नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आज आपसे फिर रूबरू हो रही हूँ। मैं अभी एक टॉपिक पर डिस्कस हुआ मेरे रिश्तेदारों से और मेरी बातचीत हुई कि क्या ननंद घर बिगाड़ती है, ननंद वर्सेस भाभी। मेरे आसपास कुछ बेटियां हैं और जो अपना ससुराल छोड़कर मायके में रह रही हैं। ये सोचकर वजह उनकी जानकर मैं हैरान रह गई कि वजह थी कि वो कह रही थी कि हमारी नंदें बहुत आती हैं मायके में और मतलब उनके ससुराल में, और वहीं आकर बहुत आना जाना लगा रहता है। नंदें अपनी अपनी चलाती हैं, उनकी ही पूछी होती है घर में। उनके माँ बाप उनको बहुत भर भर कर देते हैं और पूरा दिन हमेशा बच्चों को लेकर जाए जब वो मायके आ जाती हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या तुम मायके क्यों आई हो? तो कहने लगी कि मैं परेशान थी ससुराल में, मैं नहीं रह पा रही, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं नहीं रह सकती वहाँ पर। तो मैंने कहा तुम कहाँ पर आई हो? मेरा सवाल यही था उससे। तो बोली मैं अपने मायके नहीं आऊँगी क्या? मैंने कहा यही सवाल का जवाब तुम्हारे पास है कि जैसे तुम परेशान हो अपनी ससुराल में, तुम अपने मायके आई हो, वैसे वो भी उस घर की बेटियां हैं, वो बराबर उस घर में आएंगी जाएंगी, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैंने उसको अपने तरीके से समझाया। मैंने कहा एक बात बताओ कि जब तुम्हारे पापा तुम्हें हर चीज़ पूछ पूछ कर करते हैं, भाइयों की शादियाँ हो, कोई भी सलाह मशवरा हो, तुमसे पूछे बिना नहीं करते हैं, तो फिर जब तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो जब वो उनके माँ बाप उनसे पूछ रहे हैं तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? भाई वो भी तो उस घर की बेटियां हैं, उनका भी मान सम्मान है। वो तुम्हें कुछ लेने नहीं आती। कोई भी बेटी अपना घर जानबूझकर कभी नहीं बिगाड़ती। सलाह मशवरा लेते हैं उनसे घर वाले, तुम्हारे घर वाले तुमसे लेते हैं। तुम अपने जब मायके से जाती हो तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें भर भर के देते हैं, मान सम्मान करते हैं। ऐसे ही वो भी तुम्हारी नंदे हैं। तो ये कोई लड़ाई है ही नहीं कि नंद वर्सेस बहू या बेटी वर्सेस बहू, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अजीब सी बात है, मैंने एक नहीं 2-3 केस ऐसे मेरे सामने हैं और जिनका मैं डिस्कस हो रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ननंद खराब है कि भाभी खराब है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपने अपने दायरे हैं। एक दूसरे को रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं। हर घर में ये सुनने को मिलती हूँ कि वो तो बेटियों को बहुत चाहते हैं, वो तो बेटियों को बहुत कर रहे हैं, बेटियों की चलती है घर में। लेकिन खुद जब अपने मायके जाती हैं तो उनकी बराबर पूछ हो रही है, उन्हें बराबर पूछा जाएगा, उन्हें बराबर सम्मान दिया जाए तो सब सही है। लेकिन अगर वो अपनी नंदों को यानी उस घर की बेटियों को अगर कोई पूछ रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। ये माँ बाप को भी रोकना चाहिए। ये हमारे संस्कारों से जोड़िए। पहले ननंद जब परेशान होती थी पुराने ज़माने में, मैं भी अपने देखती हूँ, मेरी भी अपनी बुआ सास हैं जो मेरी सासू माँ ने आज वो 80-85 साल की हैं और मेरी सास ने हमेशा उनको बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि वो 17 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। तो मेरे बाबा ससुर उनको लेके आए थे और मेरी सास ने हमेशा उनका मान सम्मान किया। मेरे ससुर जी आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सम्मान के साथ रखते हैं। मेरी सास ने भी कहा कि बेटा इनका कोई नहीं है, इनकी दो देहरी होती हैं लड़कियों की, एक मायका और एक ससुराल। अगर ससुराल में कोई दिक्कत है तो बेटियां मायके आती हैं और मायके में कोई दिक्कत है तो अपने ससुराल में खुश रहती हैं। लेकिन वो घर में किसी का कभी कोई भी बेटी नहीं बिगाड़ती। आप भी बहू हैं, आप ही ननंद हैं, आप ही बेटी हैं, आप ही माँ हैं, आप ही सास हैं, आप ही जेठानी, आप ही दोरानी। एक औरत के बहुत से रूप हैं। हर औरत को हर रूप में उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि लड़ाई आपस में लड़नी चाहिए कि भाई नंदों की वजह से मैं अपने मायके में रहूँगी क्योंकि मैं नहीं जा सकती। लेकिन कितना मतलब एक अजीब से घुटन वाला सवाल है ये कि भाई आपको तकलीफ हो, आप अपने मायके में आ गई, कल को आपकी जब भाभी आएंगी तो आपसे भी तो ये सवाल करेंगी कि नहीं करेंगी? जब आपके भाइयों की शादी होगी आपसे भी लोग यही कहेंगे कि आपकी बेटी मायके में क्यों रह रही है, आपकी बेटी मायके में रह रही है, भाई हमारी बेटी कैसे एडजस्ट होगी? कितनी अजीब सी बात है। आप अपनी ससुराल में रहिए। अगर कोई ननंद, वैसे तो कोई बेटी ननंद बुरी होती नहीं है, अगर बाई चांस अगर कुछ है ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में सब तरह के लोग हैं, हो सकता है होकर आप, लेकिन आप अपने ससुराल में रहिए, वहीं से अपनी बात कहिए, सास ससुर के सामने अपनी बात रखिए, पति के सामने अपनी बात रखिए। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि एक छोड़ के वहाँ से छोड़कर आप अपने मायके में आके बैठ जाए, फिर मायके में जब आपकी भाभी आए तो वो अपने मायके जाकर बैठ जाए। ये तो एक क्रिया चैन चलती रहेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं अच्छी लगती है। इसलिए कभी भी लड़कियों को ये चीज़ नहीं सिखानी चाहिए भाई कि तुम्हें तकलीफ़ है। अरे तुम्हारा जब समय आएगा तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें पूछेंगे ना, पर क्यों नहीं करना चाहिए? सब गलत है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने कहा ये बात मैं आपके सामने रखूँ। ये मेरे सामने बहुत हो रही है कि भाई मतलब अजीब सी घुटन होने लगी इस सवाल से कि भाई लड़कियाँ उनकी नंदें चलती है घर में। बस करो यार, कोई भी लड़की घर कभी किसी का नहीं बिगाड़ती और लड़कियां अपने मायके को तो हमेशा ऊंचा उठते हुए देखना चाहती हैं। हो सकता है कोई तकलीफ हो, कोई वजह हो, आकर आपके पास रह रही है। मैं नहीं कहती कि सारी लड़कियां ननंदें अच्छी ही होंगी, कुछ होंगी भाई बुरी, जिनकी अगर वो रह रही हैं तो एडजस्ट भी नहीं करती हैं, जवान चलाती होंगी या कुछ परेशान कर रही होंगी, तो वहीं रहकर उनको फेस कीजिए, वहीं उन्हें रहकर समझाइए कि दीदी आपकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है।
अपना अपना स्पेस रखिए और वहीं जहाँ रह रहे वहीं खुश रहिए। अगर बेटियों को कोई तकलीफ़ है तो बिल्कुल बुलाइए मायके, लेकिन एक सम्मान और एक स्पेस के साथ उनका अपना दायरा रखिए, अपना अपना दायरा रखिए। और माँ बाप से भी मैं यही कहूँगी कि भाई अपनी अपनी बेटियों को यही सिखाइए कि बेटा अगर तुम नंद की वजह से अगर मायके आकर बैठी हो तो कल तुम्हारी भाभियाँ भी सवाल उठाएंगी, इसलिए ये ख़त्म करिए ये चीज़। तो मैं बस यही कहूँगी कि मेरी बात, मेरा इंटेंस किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है। मेरी बात जो मैं इस डिस्कस का हिस्सा बनी, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। और मैं ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाऊंगी। बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो बताइए, मैं ये चीज़ें भी सामने रखूँगी। और मेरी बात आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।